माया ये संसार है, देखो छोटी कार है, कबीर कलयुग आया। बघा ऑपरेशन का ठीक हो गया, कान दर्द तो परमात्मा की आरती में शामिल हो। माया ये संसार है, देखो छोटा ही बापुड़ा, जो सुमरे दशरथ नहार। कबीर बाण चल गोपीलाल की मस्करा, किनको आदर हो गरीब तन्ने वो देश काम पर पटल गाजन में संत दयाल। अब यहाँ ये प्रदर्शनी में उनको वो संदेश देने आए, वहां पर देख सकी रविदास जी को परमेश्वर कबीर साहब जी को मारने की खबर देने के लिए जब से रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि परमेश्वर कबीर साहब जी और रविदास जी वहां आराम से बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। उनके हिसाब से तो डूब गए थे, लेकिन वो देखा कि वो फिर वहां परमात्मा के इसमें से बताया सदगुरु के लक्षण करो मत रख करके, और उसमें से ज्ञान साथ में सहायक ज्ञान होता है, वो अपना ज्ञान के साथ इनको भी संत रामपाल जी महाराज, ये हमारे दादा गुरु जी हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। तो वहां पर ये सत्संग सुन रहे हैं, हमारे गुरु जी भी सत्संग सुन रहे हैं, इसमें ज्ञान चर्चा हो रही है। ठीक है, आगे दर्शाया गया है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जब लगभग 106 वर्ष के हो गए थे तो हमारे गुरुदेव जी को यहाँ पर नाम दीक्षा देने का आदेश दे दिया कि अब आप नाम दीक्षा दोगे और मैं तेरे साथ रहूंगा, घबराना नहीं, तेरे जैसा संत पूरी पृथ्वी में नहीं होगा। वो समय जल्दी आने वाला है कि संत रामपाल जी के बराबर पूरा पृथ्वी पर कोई संत आपको नहीं नजर आएगा। सच्चाई इंजीनियरिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उसका उस समय का ये नीलोखेड़ी कनाल में विश्व को सदबुद्धि मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति का भेद को मिटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये सदगुरु जी का उद्देश्य है। तो 1997 में 9 मार्च 1997 में कहाँ मिले, ये जगह वहां पर दर्शाई गई है। और कबीर परमात्मा हमारे गुरुदेव जी को आदेश देकर के अंतर ध्यान हो गए, उसी टाइम वो चले गए, सतलोक से आए, आदेश देकर के जो पावर शक्ति उनमें काम कर रही है आज कबीर साहब ही उनके अंदर बैठकर विराजमान होकर के वो कार्य करा रहे हैं। संत रामपाल प्यारे की आत्मा सतलोक में आनंद दे रही। एक बाणी में लिखा है संत रामपाल प्यारे किया सतलोक का वासी। अब उनकी जगह ये अब कबीर परमात्मा बैठ करके अपना सारा कार्य कर रहे हैं। हर बार की तरह आज एक बार फिर हो गए कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। देश भर से दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। इन 3 दिनों में क्या क्या खास है? जो ये समागम है 3 दिवसीय समागम है, ये सतगुरुदेव जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सतगुरुदेव जी के लक्षण वाणी में बताए गए हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। फिर वाणी में ये आया है कि जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाता नरक द्वार, नरक द्वार में दूध सब खरते खेचा तान, उनसे कबू न छूटता फिर फिरता चारों खान। तो ये आज का जो दिन है ये हमारे ऊपर बड़ा उपकार का दिन है कि इस दिन सतगुरुदेव जी आए और हमें सतभक्ति ज्ञान दिया। जैसे 3 दिनों की बात आपने कही, 3 दिवसीय समागम में रक्तदान का आयोजन किया गया। ऐसे ही जो कल 18 जो है बच्चों की दहेज रहित शादियां की गई और दूर दूर से संगत आ रही है, बहुत जो है दूर दूर से संगत आ रही है और भंडारा जो सतगुरुदेव जी की वाणी का पाठ चल रहा है उसका जो है श्रवण कर रहे हैं और नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी जी जी, आज 74वां अवतरण दिवस है सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी का। ये जो है एक तरह से उपकार है हमारे ऊपर और इसको हम सभी संगत जो है अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। सर 3 दिवसीय समागम का आज समापन होने जा रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, प्रदर्शनी भी लगाई गई है, क्या जानकारी? हम आपको यही बताना चाहेंगे कि सतगुरु धरती पर आए हुए हैं। गुरु तो बहुत होते हैं, गुरु उनके बच्चे सतगुरु बोला जाता है।
गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, पूरा गुरु सोई सराइए, शब्द लिखावे दाव। शब्द कहते हैं उसको, मंत्र को, दीक्षा शब्द मंत्र नाम, उससे वो हमारे को एक शक्ति प्रदान करके, विधि बता करके यहाँ से काल के लोग से लेकर के सत लोग लेकर के जाते हैं और काल की परिभाषा बताते हैं। काल क्या है, काल ब्रह्म क्या है, उसके ज्योत निर्जन भी कहते हैं। उससे मुक्ति कराना, उसके जेल से छुड़वाना, उसी को मुक्ति मोक्ष का पता होता है। बाकी सब किसी को, पूरा धरती पे मैं ये कहूंगा दावे से कि किसी को मोक्ष का पता ही नहीं। मोक्ष क्या होता है, स्वर्ग नरक तक की दौड़ होती है, उससे आगे कुछ पता नहीं उनको। सतगुरु ने हमारे को जगाया है जैसे गूढ़ी नींद में कोई सोया होता है। हमने भी गुरु तो पहले हमने भी बनाए हुए थे और सभी ने गुरु बनाए हुए हैं। तब कबीर परमात्मा ने ये बोलने की क्या जरूरत थी, तब तक गुरु बदलो 10 पाचा, तब तक गुरु मिले न साचा। झूठे गुरु मर गए, हो गए भूत मसान, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान। तो हमारे सतगुरु ने हमारे को सच्चा ज्ञान बताया, उससे हमारे को यहाँ के लाभ मिलने शुरू हो गए। यहाँ के जो लाभ हैं वो तो रूंगे में मिलते हैं। जैसे पहले ना रूंगा मिला करता, सब्जी लेने फ्रूट लेने गए तो उसमें एक रूंगा दे। यहाँ के सुख तो रूंगे में मिलेंगे। असली मकसद उनका है संत रामपाल जी का, महाराज का, यहाँ से जीवात्मा को निकाल करके सतलोक में ले जाना। उसके उपलक्ष्य में हम ये भंडारा जो चल रहा है देसी घी का, भगवान की दया से लड्डू जलेबी बर्फी हलवा प्रसाद, और 3 दिन से भंडारा चल रहा है। कल शादियां भी हुई, जिसको दहेज मुक्त शादियां कहते हैं। सत्संग के माध्यम से जितनी कुरीतियां, नशाखोरी, जितनी बुराइयां समाज में है, उसको सत्संग के माध्यम से दूर कर रहे हैं। अभी सत्संग चल रहा है। ब्लड डोनेट कैंप लगा कल, इसमें 400 यूनिट ब्लड दान किया गया, जो गरीब आदमियों तक पहुंचेगा। और ये जो शादियां होती हैं, ये भी एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि पहले गरीब आदमी तो इसी चिंता में मर जाता था, कर्जा उठाता था, कर्जा दिया नहीं जाता था और वो आत्महत्या तक भी कर लेता था। फिर आगे बात शुरू हो जाते थे। हमारे यहाँ पे दहेज मुक्त सब होता है, और कोई भी और आगे जैसे भी पहले अंध श्रद्धा के उसमें हम भी लगे रहते थे। कभी उसका संधारा देना, ये देना, भाग दौड़ कर रहे इधर उधर, सब हमारे को सबसे हमारे को निकाल दिया है और सभी समाज सुधर रहा है। कोई नशा नहीं करता हमारे भगत। यहाँ आपने सब देखा होगा, कोई किसी को सेवा के लिए नहीं बोलता, अपने आप ऑटोमेटिक सब लगे हुए हैं। लाखों लोग खाना खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं बोलता। सब उनका भाव है, उनको पता है सेवा सुमरन दान, ये इससे हमारा उद्धार होगा, हम यहाँ से निकल पाएंगे। भक्ति रूपी धन होगा। कबीर ये जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन होए। और गुरु की क्या पहचान होती है, ये भाई रोशन जी बताएंगे। गुरु कैसे बनाना चाहिए, लंबा हो जाएगा, फिर आपको प्रदर्शनी में सारा दर्शाया गया, वो बताएंगे। सत साहब, सर गुरु की महानता बड़ी मानी जाती है। संत रामपाल जी बहुत बड़ा चमत्कारी माना गया, इस वजह से आपको श्रद्धालु हर बार कार्यक्रम में बोलते हैं। अगर गुरु की महानता के बारे में बताना, पूरे गुरु की पहचान वेदों से होती है। वेदों में उसका पूरा प्रमाण होता है। जैसे संत रामपाल जी महाराज का पूरा प्रमाण गीता में है। गीता में लिखा गया कि वो तत्वदर्शी संत होता है, जो पूरी तरह से विद्वान होता है। पूर्ण विद्वान गुरु ही पूर्ण मंत्रों का देने का अधिकारी होता है। जैसे गीता में ओम तत्सत 3 प्रकार के मंत्रों को देने का अधिकारी पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज हैं। और जब जब वो पूर्ण संत आते हैं, उनका विरोध होता है। ये भी उनकी पहचान होती है। जितने भी पूर्ण संत आए, उनका विरोध हुआ, उनको डले पत्थर मारे और उनको जेलों तक जाना पड़ा, और अधूरों को कोई पहचान नहीं होती, उनका अस्तित्व भी नहीं होता कोई। और संत रामपाल जी आज पूरे विश्व के अंदर पूर्ण संत है, और वो तत्वदर्शी संत कहे जाते हैं, और उनका ज्ञान वेदों से मेल खाता है। ये भी उनकी पहचान होती है। जैसे गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, सब में संत रामपाल जी महाराज सब में से पूरे ज्ञान को खोल खोल के दिखा रहे हैं। पूरी जनता जाग रही है और दुनिया नाम लेने आ रही है। और 3 दिन में कई हजार आदमियों ने यहाँ भी नाम लिया। और जैसे हमारा प्रोग्राम 11 जगह और चल रहा है, वहाँ भी लोग, अभी लाखों लोग नाम ले रहे हैं। और जिस दिन संत रामपाल जी आ जाएंगे, उस दिन तो भीड़ भी बहुत आएगी। गुरु जी बताते हैं, बेटा तुम्हारे को व्यवस्था करनी मुश्किल हो जाएगी, इतनी दुनिया आएगी, क्योंकि सच्चा ज्ञान है ये।
पूर्ण संत का पूर्ण ज्ञान होता है, तभी जनता जानती है। और आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे समाज को बरगलाने की जरूरत नहीं है, सच्चाई को जान के आता है। ठीक है, सच्चा है।